मुख्यमंत्री मनोहर लाल बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी को संबोधित कर रहे हैं। अपने देश में हुए हैं नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने 8 वर्ष में जो कुछ ऐसे समाज में परिवर्तन किए हैं उन सब का भी लेखा जोखा एक सारा कार्य समिति के सामने रखा है, ताकि देश भर में उन सब बातों को, वैसे तो पहले से सब जानकारियाँ होती हैं, फिर भी कार्य समिति में उनको इसलिए बताया जाता है कि हम अगले चुनावों के अंदर उन सबको लोगों के सामने बता सकें। प्रधानमंत्री जी का बहुत फोकस ये भी रहा है कि हमने राजनीतिक बातों के साथ साथ अराजनीतिक विषयों पर भी बहुत बार इतने अभियान लिए हैं, इतनी चर्चाएं की हैं, चाहे उसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात होती है, चाहे उसमें पर्यावरण के विषय है, चाहे उसके अंदर मन की बात में बहुत छोटे छोटे विषय उन्होंने साल भर में रखे हैं। अप्रैल में 100वां एपिसोड उनका ये आने वाला है। हर महीने रेगुलर वो इस कार्यक्रम को रखते हैं और बहुत प्रकार के ऐसे सामाजिक समरसता के कार्यक्रम हैं, ये सब भी चर्चा में आए हैं। और हम देश में राजनीतिक परिवर्तन तो आया ही है, 8 साल से हम लोग प्रदेशों में देश में राज कर रहे हैं, लेकिन सामाजिक परिवर्तन की ओर भी एक जो हमारा फोकस है पहले से बना हुआ है उसको भी तेज़ गति से बनाएं। हम अपने देश की, जिसको कहना चाहिए, एक विश्व स्तर पर एक ऐसी प्रोग्रेस को देखना चाहते हैं कि विश्व गुरु भारत कैसे बने। इस प्रकार का एक सारा वातावरण, बहुत उत्साहजनक एक वातावरण था। और 2 दिन के इस कार्य समिति में 350 से ऊपर लोग उपस्थित थे और जो बहुत उत्साह लेकर के अपने अपने प्रदेशों में जाएंगे। नड्डा साहब का कार्यकाल कैसा रहा सर? और 1,30,000 तक जो कहीं ना कहीं बूथ तक पहुंचे और जो 9 राज्यों का टारगेट रखा गया है कि हर राज्य में पूरी मेहनत के साथ जाना है, ऐसे तमाम चीज़ों पर भी सर चर्चा। और सब चर्चा हुई। 2024 को लेकर क्या मानते हैं कि अगुवाई नड्डा साहब के रहने वाले अगले लोकसभा चुनाव में क्या बीजेपी दोबारा रिपीट हो पाएगी तीसरी बार अगर नड्डा साहब की अगुवाई में? देखिए, आप रिपीट होने की बात करते हैं, हम ये कहते हैं कि लगातार 2014 के चुनाव में हम पहली बार जैसे मोदी जी के नेतृत्व में ये सरकार बनाई, 282 सीटें थी। अमित शाह जी के नेतृत्व में सरकार बनी, 300 से ऊपर सीटें और एक प्रकार से आई हैं। और ऐसा मान के चलते हैं कि इस बार 2/3 का आंकड़ा 360-362 का जो आंकड़ा बनता है उसको हम पार करेंगे, ऐसा एक कार्य समिति का पूरा विश्वास है। और निश्चित रूप से जैसे गुजरात के चुनाव की विशेष तौर पर चर्चा हुई है, गुजरात में लगातार 7वीं बार सरकार बनना और किसी एक प्रदेश में किसी एक ही पार्टी के 27 साल तक शासन रहना, ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है और कहीं भी इस प्रकार का भारतवर्ष में तो कहीं देखा नहीं है। और मुझे नहीं लगता कि किसी और देश में भी रहा हो। एक ऐसा ऐतिहासिक ये जीत हुई है। और जो तैयारियां गुजरात में की गई हैं, गुजरात प्रदेश के लोगों ने बहुत एक विस्तार से उन सब तैयारियों के बारे में बताया और हम सोचते हैं कि इसी प्रकार की तैयारी बाकी प्रदेश भी करते ही हैं। कमोवेश उस प्रकार की तैयारियों में सब लोग लगेंगे। हर प्रदेश ने अपनी तैयारी के बारे में बताया है और जीत कैसे सुनिश्चित हो इस तैयारी के लिए सब लोग आगे बढ़ रहे हैं। सर एक मिनट पीछे एक मिनट, आपके पास यही चुनौती समझते हैं आपकी 10 की 10 लोकसभा सीट इस बार दोबारा लानी पड़ेगी 24 को लेकर? निश्चित रूप से आएंगी, क्योंकि 24 से पहले 10 से ज़्यादा तो होने वाली नहीं है। 2026 में ज़रूर हम सोचते हैं कि जब पुनः परिसीमन होगा तो 10 से ज़्यादा होंगी तो भी हम जीतेंगे। अभी हरियाणा की बारी इसलिए नहीं क्योंकि लोकसभा तक के चुनाव की सारी चर्चाएं थी। वो चुनाव हमारा लोकसभा का बाद में है। हर 3 महीने 4 महीने बाद कार्य समिति होती है, तो स्वाभाविक है अगले 3 महीने बाद या 6 महीने बाद जब भी कोई चर्चा होगी तो सामान्यतया 1 साल के अंदर जो चुनाव आने वाले होते हैं उन्हीं की चर्चा होती है। गृह मंत्री आ रहे हैं तो लगता है कि चुनावी मोड में हरियाणा पहुंच रहा है। और पूरा कार्यक्रम क्या रहेगा सर? देखिए, देश भर के अंदर जितने भी केंद्रीय मंत्री हैं उन सब को और 3-3, 4-4 सभाएं करने के लिए हर प्रदेश में कहा है। उत्तर प्रदेश जैसे प्रांत में ज़्यादा होंगी, तो हमारे यहाँ भी अभी पहले जो इनकी एक सभा हो रही है, इसके बाद 2 केंद्रीय मंत्री और भी आने वाले हैं। तो स्वाभाविक है जब इस 1 वर्ष में जहाँ जब भी जाएंगे तो हमारे यहाँ, क्योंकि विधानसभा का चुनाव तो अभी नहीं है, लेकिन लोकसभा के चुनाव की चर्चा अब आज से एक प्रकार से शुरू हुई है। तो आगे जहाँ जब जाएंगे तो लोकसभा की तैयारी के लिए तो बात करेंगे। एक सर राष्ट्रीय कार्यकारिणी तो होगी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के बाद राज्यों की कार्यकारिणी की बहस। राज्य की कार्यकारिणी के बारे में भी ये कहा गया कि 6 फरवरी तक सभी राज्य अपनी अपनी कार्यकारिणी कर लें। आज हम लोग बैठ रहे हैं तो उसका विचार करेंगे कि किस दिन हमको राज्य कार्यकारिणी करनी है, क्योंकि एक सामान्य प्रक्रिया है राष्ट्रीय कार्य समिति के अगले 1 महीने के अंदर अंदर हम राष्ट्रीय राज्य की अपनी कार्य समिति और फिर जिलों की कार्य समितियाँ, ये एक रूटीन है, सब हम करते हैं। सर, एक फैक्ट निकल कर आता है कि 3 जो लोकसभा सीट हैं हरियाणा में कहीं ना कहीं वीक है, जो पूरे देश में चिन्हित की गई है। सिर्फ हरियाणा की बात नहीं है,
जिसमें सोनीपत का नाम है, रोहतक का नाम है, सिरसा का जो चर्चा है या जिस तरह से सूत्रों के हिसाब से जानकारी होती है, इज इट सो, और क्या उन पर फोकस रहेगा? और सर एक कमेंट ई टेंडरिंग पे जरूर करते हैं, क्योंकि तालाबंदी वगैरह भी वीडियो वगैरह के ऑफिस में हुई है आज। देखिए, जहाँ तक चुनाव में चाहे लोकसभा हो, चाहे विधानसभा हो, और चाहे हमारे संगठनात्मक रूप से बूथों की एक स्थिति होती है, सब चीज़ें एक साथ बराबर नहीं होती हैं। उनका वर्गीकरण किया ही जाता है, ABC करके हम वर्गीकरण करते हैं ताकि कहाँ हमको ज़्यादा ध्यान देना है। तो ये कोई हमारे ही प्रक्रिया ऐसा, हमारे यहाँ इस प्रकार के वर्गीकरण देश भर में जो जानकारियाँ हैं और जो सर्वे होते हैं उसमें वो लोग करते हैं, और उसमें जो भी कोई ऐसी जहाँ ध्यान देने की आवश्यकता है ज़रूर ध्यान देंगे। वो 2 हों, 3 हों, 4 हों, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 10 की 10 चुनाव यानी जीतना ये हमारा टारगेट, और उसको जरूर जीतेंगे। जहाँ तक सरपंचों का और ये सारा विषय है, ई टेंडरिंग का विषय है, उसमें मैं बहुत बार स्पष्ट कर चुका हूँ कि हमने इस बार जितनी भी शक्तियाँ सरपंचों की होती हैं उनको, पहले तो बहुत सीमित शक्तियाँ होती थी, उनको पूरा बढ़ा दिया है। और अब इस बार से जो स्थानीय निकायों के जितने भी बजट्स होते हैं, जितने उनके फंड्स होते हैं, पहले उसमें कुछ वो उपयोग करते थे, कुछ प्रदेश उपयोग करता था। प्रदेश में डायरेक्टर, सेक्रेटरीज, वहाँ तक फाइलें चलती थी, और महीनों महीने बड़े कामों के लिए तो सैंक्शन में लग जाते थे। अब जितना पैसा बजट का उनका है, निश्चित है, उसके परसेंटेज है, मात्रा है, वो पैसा साल के शुरू में ही तय कर दिया जाएगा कि किस किस क्वार्टर में कितना कितना पैसा भेजना है, उतना हम भेजते रहेंगे। और सरपंच या पंचायत समिति या जिला परिषद उस वहाँ प्रस्ताव पारित करने के बाद अपने आप देंगे, और जो इंजीनियर विंग है वो उसकी एक निश्चित कैटेगरी के हिसाब से